बनारस में छितौना कांड अब बड़ा चर्चित कांड हो गया। बनारस नहीं, लखनऊ और दिल्ली तक इसकी आवाज़ गूंज रही है। दरअसल ये दो लोगों की लड़ाई थी, खेत में पशु चराने को लेकर लड़ाई थी, लेकिन ये आगे बढ़ते बढ़ते इस तरीके से हो गई कि इसका राजनीतिकरण हो गया। अब इसको ठाकुर वर्सेज राजभर करके देखा जा रहा है। हमारे पास चेतौना के कुछ राजभर समाज के लोग हैं। हम आइए जानते हैं इन लोगों से आखिर क्या पूरा प्रकरण था और किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। जी आप बताइए, पूरी घटना पहले बता दीजिए, उसके बाद इसका किस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्या हो रहा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से एक संदेश जाए जो ये सामाजिक उन्माद पैदा हो रहा है, इस पे रुके और इस पे लोगों का ध्यान जाए कि ये एक पड़ोसी की झगड़ा है, ना कि ये जाति का झगड़ा है। तो वहाँ पहले हुआ था कि 16 तारीख के यही क्षत्रिय लोगों ने, जो वहाँ के ठाकुर लोग हैं, ये लोग अपना किए क्या कि एक लड़के को मार दिए रोक के। 16 तारीख मतलब जून। 16 तारीख को, जून को मारे और उसमें इतना ज़्यादा मार दिए कि उसका मेडिकल वेडिकल बनवा के अब एफआईआर के लिए गए और तहरीर दिए, उस पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। मामला उसी तरह चलता रहा। फिर 5 जून को उसी को लेकर एक ज़मीनी विवाद, 5 जुलाई 5 जुलाई को एक ज़मीनी विवाद था वहीं पे। ज़मीन था वो, उसमें बँसवाड़ होता है, जानते हैं बँसवाड़ जो काम में शादी विवाह में लगा, तो वो बँसवाड़ कट गया है। उसका जो निचला तबका है उसको उखाड़ने की बात को लेकर हुआ विवाद। तो वो चल रहा था। फिर ये लोग राजपूत समाज के जो लोग थे, अब इनको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। जैसे मार होता है, आदमी हाथापाई कर लेता, लाठी डंडा चल जाए, ठीक है, लेकिन वहाँ धारदार असलाहों से कहा जाए कि हमला किया गया, जिससे गंभीर रूप से घायल है। गंभीर रूप से इतना घायल है कि एक की हालत तो ये है कि ज़िंदगी और मौत से वो जूझ रहे हैं। कितने लोग हमलावर थे और घायल कितने लोग? देखिए, हमलावर तो 3 लोग थे। देखने में आ रहा है, बताएँ वहाँ के 3 ही लोग थे। जब तक कि लोग और समाज के राजभर के लोग जाके वहाँ ये लोग भी झगड़ा करे, तब तक ये लोग मारे और वहाँ से भाग गए। वहाँ कोई मिला नहीं। और जब वहाँ कोई मिला नहीं तो ये घायल जितने लोग थे, इन लोगों को ये हुआ कि चलिए एफआईआर कराया जाए, इनको तो ट्रीटमेंट संजय सिंह को फिर किसने मारा? संजय सिंह को कोई मारा नहीं है। संजय सिंह आज भी ढंग बनाए हैं, कल भी ढंग बनाए थे। संजय सिंह का तो हमने कहा कि एसआईटी जाँच हो जाए, मेडिकल एसआईटी जाँच बढ़े और उनकी जाँच कराए। जब आप मार कर वहाँ से भाग गए तो फिर आपको चोट कहाँ से आ गई? कौन मार दिया आपको? राजभर समाज के जितने लोग थे वहाँ, ये तो वहाँ पहुँचे तब तक तो आप लोग गायब थे। जब आप लोग वहाँ से गायब हो गए, कहा जा रहा है कि उनको एम्बुलेंस से खींच के मारा गया। कोई एम्बुलेंस से खींच के नहीं, 100 नंबर पे उनको पकड़ा गया, ले गए थे वहाँ। तो जानते हैं क्रोध में आते हैं तो जब गाड़ी-वाड़ी पे कोई मिलता है तो हाथ वो छोड़ देता है। पुलिस प्रशासन है वहाँ, कोई लाठी डंडा से नहीं मारेगा। ये सब बात बनावटी है, इस पे नहीं, इस पे हम लोग नहीं जाते। उनकी एक जाँच हो जाए, उनकी पूरी मेडिकल जाँच, एक निष्पक्ष जाँच हो जाए, जिसकी माँग को लेकर आप देखे होंगे कि 10 और 11 को हम लोग धरना दिए थे। जिस धरने में हम लोग 4 लोग बैठे, 4 लोग से सुबह बस 4000 लोग वहाँ डटे और सभी लोगों ने माँग, जो हम लोगों ने 6 माँगें रखी थी। 6 माँगें रखी थी, 2 माँगें तो तत्काल हमारी मान ली गई। 4 माँगें नहीं मानी। 4 माँगों का हमको कोई अभी मतलब हमको निर्देश नहीं मिला था या उस पे कुछ हमको बताया नहीं गया था। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि ये धरना स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। अगर सरकार हमारी बातें, प्रशासन नहीं मानती है तो हम फिर धरने पे बैठ जाएँगे। अंदर जी ये बताइए, इसी बीच मेन आप लोग जैसा बताया कि लड़ाई हुई, पुलिस ले गई, मुकदमा जो हो, कुछ मांगे आप लोग की पूरी नहीं हुई थी, लेकिन इस बीच कहा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर की एंट्री हो गई, उनके कारण मामला और बढ़ गया। उन्होंने एक पक्ष का साथ लिया। क्या कुछ ऐसा था? अनिल राजभर का की क्या भूमिका थी और बाद में अरविंद राजभर की क्या भूमिका थी? देखिए, इसमें किसी नेताओं की कोई हस्तक्षेप नहीं है। आप एक बात बताइए, जब 307 की स्थिति हो जाए, अधमरा आदमी है तो ऑटोमेटिक है, तो एफआईआर होगी। अब ये लोग, अब पता चला लोगों को कि वहाँ मार हुई है, लोग थाने पे पहुँच गए, तो लोग श्रेय लेने की स्थिति में हैं। वो चाहे दोनों पार्टियों को ले, माननीय अनिल राजभर जी की तरफ से, माननीय ओम प्रकाश जी की तरफ से, दोनों लोग श्रेय की स्थिति में हैं। हमने कहा है आपने एफआईआर रोका है, हम कराए एफआईआर, रोका है हम कराए यानी एफआईआर। आपको लग रहा है कि ये जो दोनों पार्टी के नेता हैं, ये राजभर समाज से श्रेय लेना चाहते हैं कि राजभर के नेता हम हैं। हम हैं, ये श्रेय की बात हुई। हमने कहा है आप श्रेय ले लिए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब जो पीड़ितों पर एफआईआर हुआ, उसका भी श्रेय आप लोग ले लीजिए कि हम लोग उस पे भी श्रेय, उसका श्रेय कौन लेगा? आप पीड़ित का श्रेय तो ले रहे हैं कि हमने एफआईआर कराया, लेकिन जो पीड़ित परिवार पे एफआईआर हुआ, उसका श्रेय कौन लेगा? तो ये दोनों लोग
इसमें इन लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। शासन सत्ता में बने हैं, अपना बने रहे। समाज इनसे इनसे कोई उम्मीद नहीं किया है, क्योंकि ये प्रशासन है। प्रशासन में हम लोग एक देखे हैं कि जो हिंसा और अहिंसा का जो स्थिति होती है, हिंसा संविधान में हिंसा का कोई जगह नहीं, लेकिन अहिंसा से हमने देखा कि उम्मीद हमारी जगी। हम लोगों ने शास्त्री घाट पे बैठने का नतीजा रहा कि प्रशासन हमारी साथ ही बातें आपके मान पास ली। फिर से आएंगे। ये बताइए, ये बीच में अरविंद राजभर ने जो जुलूस निकलवा दिया, क्या आपको नहीं लगता था कि वो सही था? उससे स्थिति और बिगड़ गई। उससे और स्थिति बिगड़ गई है। और जो जाना था शांतिपूर्वक जाना चाहिए था, उनसे शांतिपूर्वक मिलने चाहिए। जो उनके कुछ लोग थे जो जाके वहाँ पर उपद्रव मचाए, वो गलत था। तो आप लोगों ने मना नहीं किया कि भाई हम राजभर हैं, राजभर समाज के लोग हैं, हमारी स्थिति क्यों आप खराब कर रहे हैं? अब वही उनको सोचना चाहिए था, बस इतना ही। क्या लगता है कि इसका राजनीतिकरण करके स्थिति को और नहीं खराब कर दिया गया? ये राजनीतिकरण की स्थिति खराब कर दिया गया है। दोष किसको देते हैं? दोष किसी को क्यों देंगे हम लोग? भाई जिसको जहाँ रोटी सेकना वो सेकेगा ही। राजनीति क्या लगता था कि ये जो जुलूस जो निकाला, ये क्या जरूरी था? और जरूरी था तो इस तरीके के शब्द प्रयोग होने चाहिए थे। जब सरकार हमारी बात मान ली तो वहाँ हवा बनाने की क्या ज़रूरत थी? जब सरकार सारी बातें मान ही रही है, प्रशासन मान लिया, एसीपी साहब बुला के सब चीज़ कर लिए, उसी समय 2 मांगे हमारी मान गई। एक मिनट देखिए, साफ-साफ महेंद्र राजभर बोल रहे हैं कि हमारी बातें मान ली गई, लेकिन इन लोगों ने हवा बनाने के लिए, यानी दोनों में, अरविंद राजभर और अनिल राजभर, इन दोनों में ये होड़ थी कि राजभरों के असली नेता कौन है? हम हैं। एक तरफ अरविंद राजभर ट्वीट करते हैं, बाकायदे पोस्ट डालते हैं कि हमने डीजीपी से बात कर ली, एसआईटी गठित कर दी। तो सही कौन सी बात है? यही सवाल राजपूतों ने भी उठाया और यही सवाल उनके समाज के लोग भी उठा रहे थे कि जब सब कुछ गठित हो गई, चल रही, तो ये हवा बनाने की या इस तरीके के जुलूस निकाल के गाली गलौज करने की जरूरत क्या थी? जी, हमारा ये कहने का मतलब आप गए थे, आपको जाना था, आप सत्ता में हैं। सत्ता में हुजूम नहीं दिखाया जाता, सत्ता में अपनी ताकत नहीं दिखाई जाती है। विपक्ष ताकत दिखाता है कि हम हैं, सरकार से हम लड़ रहे हैं। सत्ता में रह के आप ताकत दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप सत्ता का कोई मतलब आपके लिए नहीं है। आप उसको आर्थिक मदद की 1 लाख, हम राजभर समाज उसका धन्यवाद करता है कि दुःख में आपने मदद किया। लेकिन आप वो गए होते शांतिपूर्वक, वहाँ दे दिए होते, वहाँ नहीं। अगर जाने से स्थिति बिगड़ने की स्थिति थी, आप चले गए होते ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ दे दिए होते लोगों को। लेकिन ये हवा बनाने के, ये राजनीतिकरण, देखिए ये वहाँ कहा जाए, देखिए हम बता रहे हैं कि वहाँ की जो स्थिति है वो पड़ोसी का झगड़ा है और न कि यहाँ जाति के झगड़ा है। इसमें लोग तमाम तरह का भड़काऊ भाषण देना, दोनों तरफ से बयान देना, तमाम संगठनें आना। अरे भाई, जब सरकार शांतिपूर्वक हमारी बात मान रही है, प्रशासन मान रही है, यहाँ तक कि हमारी रिपोर्ट लखनऊ मुख्यमंत्री के पास चली गई, दिल्ली चली गई, जब सारी बातें हो गई तो इसमें हवा बनाने से क्या होगा? हवा बनाने से आप समाज को, जो सामाजिक उन्माद है, जो जाति उन्माद, महेंद्र जी, आपको रोक के एक बात तो कहना चाहेंगे। आप बड़े जिस तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं, आप मुझे ज़्यादा समझदार लग रहे हैं, ज़्यादा सुलझे हुए लग रहे हैं अपेक्षित उन 2 नेताओं के। आप समाज की बात कर रहे हो, लेकिन आपके ही समाज के नेता हवा फैलाने के चक्कर में जिनसे जो लोग आपके पड़ोसी थे उनको दुश्मन बना रहे हैं। देखिए, हम बता रहे हैं कि वहाँ आज हम भीड़ जुटा के आप लोग पहुँच गए, लेकिन वहाँ हमारे पड़ोसी है। कल दूसरे से झगड़ा होगा तो कितनी बार आप जाएंगे? आप जिस माहौल को शांतिपूर्वक समझा सकते हैं, शांतिपूर्वक व्यवस्था कर सकते हैं, शांति के ढंग तरीके से अपनी मांग को रख सकते हैं, आप सरकार से बात कर सकते हैं। क्योंकि आज संजय सिंह के साथ क्षत्रिय समाज क्यों नहीं आया? न आने का कारण कि संजय सिंह गलत थे। अगर आज राजभर गलत होता तो समाज नहीं आता। आज संजय सिंह के समर्थन में यहाँ सैकड़ों लोग आए थे और कल शायद जा भी रहे हैं। देखिए, वो नतीजा संजय सिंह के समर्थन में आने का नतीजा ये पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से है, ये अरविंद राजभर की वजह से है। उनके कार्यकर्ताओं ने जो गालियां दी, जो माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां, जो अनाप शनाप, जो उलूल जुलूल बयानबाजी की है, उसका नतीजा है। भाई, अभी तक तो दो परिवारों के झगड़ा था, 2 जातियों का, एक पड़ोसी का मामला था। आप यहाँ जाति का झगड़ा कर रहे हैं, आप पार्टी का झगड़ा, आप संगठन को इंक्लूड कर रहे हैं। ये इससे समाज का विकास नहीं होगा, ये हम जानते हैं कि आप बताइए, माहौल तो काफी बिगाड़ दिया है, अब इसको कैसे सुलझाएंगे? गांव में वो भाईचारा प्रेम कैसे उपजेगा? अभी आपस का मामला है, लोग को बैठ कर एक जगह हल निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा। कैसे निपटेगा? इसमें हम लोग चाहते हैं कि इसकी मध्यस्थता हमारे समाज के बुद्धिजीवी करें, दोनों लोग बैठ करके इसका निष्कर्ष निकालें। क्योंकि देखिए, ये दंगा
और कहा जाए कि ये हुड़दंग और ये लड़ाई, ये हिंसात्मक जो भी रास्ता है, ये रास्ता ठीक नहीं है। हम चाहेंगे, हमारे जो सोच है कि जब पीड़ित परिवार को सारी सुविधाएं प्रशासन देने को तैयार है, तो यहाँ चाहे जो भी सेना हो, चाहे जो भी समाज हो, ये अपने अपने जगह इन लोगों को पोस्टपोन कर देना चाहिए और सारी प्रक्रिया प्रशासन पे छोड़ देना चाहिए। ट्रीटमेंट हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है। यहाँ समाज में लड़ाने का काम ये लोग बंद करें। ये राजनीति की, हम राजभरों के नेता हैं, वो कहा हम क्षत्रियों के नेता हैं। तो आप लोग अपने आप को स्थापित करने में दो समाज को लड़ाने का काम न करें। एक शेर है, शुरू हो गई खून की बारिश, अच्छी होगी फसल मतदान की। तो धान की जो खेती का समय है, रोपाई का समय है, वोट की फसल उगाने के लिए नेताओं ने दोनों समाज को लड़ाने के लिए ऐसे बीज छिड़क दिए कि जो फसल ऐसी उत्पन्न होने जा रही है कि उस फसल को जो भी खाएगा उस समाज में जहर ही फैलाएगा। तो बेहतर होगा कि जिस तरीके से क्षत्रिय समाज के लोग और राजभर समाज के लोग, जिस तरीके से कुछ लोग बड़े उग्र भी हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर करे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो समझदारी का परिचय दे रहे हैं। निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां हट जाएं और जिला प्रशासन को पहल करनी चाहिए कि दोनों समाज के ऐसे लोगों को बिठाएं और एक समझौता करवाएं कि ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जाए। क्योंकि संजय और जो लोग घायल हुए, दोनों लोग को अड़ोस पड़ोस में ही रहना है। जैसा कि इन्होंने कहा कि कितनी बार अनिल राजभर और अरविंद राजभर राजनीति करने आए हैं, आखिर वो पड़ोसी जब लड़ेंगे कब तक आप बचाने आएंगे? तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी।